नमस्कार दोस्तों। आरआरबी जेई के प्रिपरेशन करने वाले जितने हमारे साथीगण हैं उनका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको जैसे पता ही है कि आरआरबी की तरफ से रेलवे जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। रेलवे नोटिफिकेशन संख्या सी नंबर 05/2025। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जोन वाइज वैकेंसी कितने आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इससे पहले मैंने मैकेनिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट का जो ब्रेकअप है वो करके हमने दिखलाया है कि किस जोन में कितने कितने सीट हैं, कितने वैकेंसी हैं, ताकि आपको जब आप जोन सेलेक्ट करने जाएं तो आपको सहूलियत हो। उससे पहले आपको अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के जो गाइडेंस वीडियोज़ हैं और जेई के लाइफ स्टाइल के बारे में मैं आपको समझाता रहता हूं, और किसी भी तरह का कोई पढ़ाई के दौरान कोई समस्या होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं कि आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में जो सिविल ब्रांच के किस जोन से कितने वैकेंसी इस बार आउट हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा जोन है वो अहमदाबाद जोन है, और अहमदाबाद जोन में टोटल मिलाकर के 86 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। अजमेर में 22 सीट है, बेंगलुरु में 16 सीट है, भोपाल में 13 सीट है, भुवनेश्वर में 28 सीट के लिए नोटिफिकेशन आया है, बिलासपुर में टोटल 83 पोस्ट हैं, चंडीगढ़ में 37 पोस्ट हैं, चेन्नई में 69 पोस्ट हैं, गोरखपुर में 41 सीट हैं, और गुवाहाटी में कोई भी पोस्ट सिविल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, एक भी सीट नहीं है। जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल 13 सीटें हैं। कलकत्ता जहाँ की सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आया है, इस बार ज़्यादा बहाली है, उसमें मैक्सिमम सीटें हैं, 189 सीट है। मालदा में 24 सीट है, मुंबई सेकेंड हाईएस्ट 120 पोस्ट है, और मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 9 सीट है। पटना जो कि हाई डिमांड में रहेगा इस बार भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें ही हैं। प्रयागराज जो कि अच्छे खासे सीट के साथ 84 सीट है यहाँ पे। उसके बाद बात करें रांची में, तो रांची में टोटल 17 सीटों के लिए नोटिफिकेशन है, और सिकंदराबाद में 25 सीटें आई है इस बार। उसके बाद बात करते हैं लास्ट जोन है वो है हमारा त्रिवेंद्रपुरम। इसमें 41 सीटों के लिए नोटिफिकेशन आया है। आपको पता ही है कि आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में टोटल 2569 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से इस नोटिफिकेशन में 944 पद सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का है। मगर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 944 पदों में से डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के भी पद इसमें ऐड हैं, जो कि 150 से 200 पद के आसपास में होंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जिसमें डीएमएस में जो इंजीनियरिंग के सारे ब्रांच होते हैं सब कोई इसमें एलिजिबल होता है, और मोस्टली लोगों का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो डीएमएस रखते हैं। चलिए और इसमें देखते हैं कि टॉप 5 जो हमारे इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि टॉप 5 जोन कौन कौन से हैं सिविल के लिए, और आपको कौन सा जोन भरना चाहिए वो आप अपने हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से चूज करिएगा। मैं इसमें कोई गाइडेंस नहीं देने जा रहा हूँ कि कौन सा जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको चूज करिएगा। टॉप 5 वैकेंसी वाले जो हैं वो है कलकत्ता जोन, जिसमें 189 पोस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कलकत्ता जोन में 189 टोटल सिविल का बहाली है, लेकिन इसमें से टोटल 70 ऐसे पोस्ट हैं जो कि डीएमएस के पोस्ट हैं। तो 70 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 119 पद हैं जो प्योर सिविल वालों के लिए है। मुंबई में सेम, इसका ध्यान नहीं है डीएमएस का कितने पद हैं, लेकिन मुंबई में ठीक ठाक पद हैं, मतलब 120 यहाँ पर बहाली है। अहमदाबाद में 86 पोस्ट हैं, जो कि शायद काफ़ी अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे 86 काफ़ी अच्छा होता है। प्रयागराज में 84 पोस्ट है, जिसमें कि 40 डीएमएस के पोस्ट हैं इसमें भी। बिलासपुर में 83 पोस्ट है। तो ये टॉप 5 सिविल इंजीनियरिंग के लिए जोन हैं, जिसमें कंपटीशन भी टफ होने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा सीटें हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज करिएगा जोन चूज करने का आधार 2 हो सकता है, या तो आप घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो अपने आसपास वाले जोन में फिलअप करिएगा, या फिर कोई स्पेसिफिक पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, जो कोई पोस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उस पोस्ट को ध्यान में रखते हुए आप जोन चूज करेंगे कि उस पोस्ट का आपके जोन में बहाली कितनी है, उस हिसाब से आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए, अगर आप प्रेफरेंस की बात करेंगे कैसे कैसे हम पोस्टों का प्रेफरेंस डालेंगे, तो मैं एक बार सारे पोस्टों को आपको हम समझा देते हैं। देखिए, आप टोटल मिला करके 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सिविल वाले। पहला है पीवे एंड ब्रिज, जो कि कैटेगरी नंबर 6 है। कैटेगरी नंबर 6 में पीवे एंड ब्रिज आता है। पीवे और ब्रिज फील्ड ड्यूटी जॉब है, मतलब ओपन लाइन का जॉब है। पीवे मतलब जो आपके ट्रैक्स होते हैं, और ब्रिजेज जो कि आप पुल देखते हैं जिसपे बहुत सारे ब्रिजेज आपको रास्ते में मिलेंगे, वो सारे के जेई आप बनिएगा। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है और वर्क लाइफ थोड़ा टफ होता है। तो
अपने हिसाब से चूज करिएगा। और इनमें आपको अगर बाहर रहते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी शायद बनता होगा, इसका कंफर्म हम अभी नहीं है। बाकी DND डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन होता है। ये डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो पोस्ट होता है वो टोटली ऑफिस जॉब होता है। ये हेडक्वार्टर में होगा आपका पोस्टिंग, और ये जॉब है वो आप ऑफिस में मोस्टली टाइम ऑफिस में रहिएगा। ज़रूरत के हिसाब से कभी कभार महीने में 1-2-4 दिन के लिए आपको ओपन लाइन में जाना पड़ सकता है, फील्ड पे या साइट पे जाकर के आपको काम करवाना पड़ सकता है। उसके बाद बर्क्स है जो कि इसमें बेस्ट पोस्ट माने जाते हैं। बर्क्स का काम होता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे रेलवे का स्टेशन है तो उसको कौन बिल्ड करेगा, उसको मेंटेनेंस कौन करेगा, या फिर उनके रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो हमारे रेलवे स्टाफ के हैं उनको कौन देख रेख करेगा। तो वो सारे काम हैं वो बर्क्स के होते हैं, और मैं इन सब में सबसे बेस्ट जॉब बर्क्स को मानता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट है और एक ही जगह रह करके आपको 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर स्टेशन से आगे पीछे ही आपको ड्यूटी रहेगा। तो इतना लेस हेक्टिक जॉब इसको बोलेंगे और काफ़ी अच्छा जॉब है। 9 नंबर जो पोस्ट है वो वर्कशॉप का जॉब है। जो वर्कशॉप होते हैं उनका मेंटेनेंस और देखरेख, और नए वहाँ पे कुछ अगर कंस्ट्रक्शन करना है, मेंटेनेंस करना है, डे टू डे मेंटेनेंस वाला काम होगा, वो सारे काम वर्कशॉप इंजीनियर JE को होता है। तो ये भी बहुत अच्छे पोस्ट हैं और एक ही जगह पोस्टिंग रहेगा, वर्कशॉप में ही आपका पोस्टिंग होगा। बाकी DMS का तो आपको पता ही होगा, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट होते हैं। ये जो डिपो में जितने भी मटेरियल होते हैं उसके इंचार्ज होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, और अगर आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट करिएगा। सहूलियत के हिसाब से बोलूँ तो बक्स मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूँगा या फिर DMS को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूँगा। इन दोनों में से किसी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। अगर एकदम से कम फील्ड ड्यूटी चाहिए तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा अपने विवेक के अनुसार, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।